रंजीत 3 साल बाद विदेश से लौट कर आता है इंडिया, और जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां से ट्रेन पकड़ता है अपने गांव जाने के लिए, और ट्रेन में बैठ जाता है। और जैसे ही ट्रेन उसके डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो उससे 2-3 स्टेशन पहले ट्रेन रुक जाती है। अब चूंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं था तो शायद 10-15 मिनट ट्रेन जो थी वो वहां पर रुकने वाली थी, तो जो सिग्नल वो मिल नहीं रहा था। अब उसने सोचा क्यों ना स्टेशन पर उतर कर थोड़ा सा टहल लिया जाए, क्योंकि वो फ्लाइट से काफ़ी लंबा सफ़र तय कर के आया था। और फिर स्टेशन पर उतरता है, थोड़ा सा टहलने लगता है, और टहलते हुए उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ जो एक लड़की चाय बेच रही थी। चाय बेचने वाली की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा सनक जाता है कि ये आवाज़ तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, और वो लड़की आवाज़ लगा रही, चाय 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 चाय, इस तरीके की आवाज़ लगा रही थी। तभी वो जो लड़की आवाज़ लगा रही थी उसको पीछे मुड़कर वो देखता है। उस महिला के हाथ में केतली थी, डिस्पोजल के गिलास थे जिसमें वो चाय रखकर देती थी लोगों को। और जैसे ही रंजीत उस लड़की को देखता है, रंजीत के पैरों तले जमीन खसक जाती है। जैसे ही वो लड़की रंजीत को देखती है, लड़की का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोस्तों, ये जो लड़की थी, इस लड़की को छोड़कर 3 साल पहले रंजीत दुबई चला गया था। ये लड़की कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, और इसका रंजीत से क्या रिश्ता है, और ये लड़की जो थी इसकी ऐसी क्या नौबत आई जिसकी वजह से आज इसको चाय बेचनी पड़ रही है। दोस्तों, ये सारी बातें हम लोग इस पूरी कहानी में जानेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। इस कहानी को आप अपने आप से और अपनी जिंदगी से जोड़कर देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली एक जिला पड़ता है। यहीं पे एक परिवार रहा करता है जिसके माँ बाप, 2 बच्चे। जो बड़ा वाला लड़का होता है उसका नाम होता है रंजीत। रंजीत की जो है वो शादी हो चुकी थी, और ये अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम रजनी होता है, बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहा था। ये जो महिला होती है रजनी, बहुत ही ज्यादा संस्कारी होती है और परिवार का और पति का धर्म निभाने वाली होती है। अब ये परिवार उत्तर प्रदेश की बरेली में हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को अक्सर नजर लग जाया करती है। ऐसा ही इस परिवार के साथ होता है। रंजीत देखने में काफी खूबसूरत था। उसकी जो पत्नी थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रंजीत एग्री हो जाता है और अपने घर वालों को जब बताता है कि ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसकी शादी हो जाती है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब समय और बीतता है तो रजनी को पता चलता है कि रंजीत किसी और लड़की से भी बात करता है। वो अक्सर मोबाइल में चैटिंग किया करता, व्हाट्सएप पे चैटिंग किया करता, फेसबुक के माध्यम से बात किया करता, कभी कॉल के माध्यम से, लेकिन बाद में नंबर डिलीट कर देता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे उस लड़की को पता चल जाता है। जैसे ही रजनी को ये बात पता चलती है तो रजनी उसको वार्निंग देती है कि देखो, आज के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रंजीत था, जब उसको ये पता चलता है कि अब इसको पता चल चुका है और उसने एक वार्निंग भी दी है, तो रंजीत जो था वो उस लड़की से बातचीत करना कुछ दिन के लिए बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फिर से ये बातें शुरू होने लगती थी। जैसे ही फिर उसकी पत्नी को पता चला तो रजनी ने साफ मना कर दिया कि आइंदा से अगर तुमने ये गलती की तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। जब इस तरीके की बातें होने लगी तो अचानक एक दिन रंजीत उससे कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ काम के सिलसिले से, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। और ये जो रंजीत होता है अपना सामान पैक करता है और दुबई के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो कुछ दिनों तक तो रंजीत पैसा भेजता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पैसा देना धीरे धीरे बंद कर देता है। अब जो उसकी पत्नी इंडिया में थी, भारत में थी, ये अपने सस ससुर के साथ यहाँ पर रह रही थी। जो रंजीत का जो पिता था, यानी कि रजनी का जो ससुर था, वो थोड़ा चरित्रहीन होता है। और रंजीत की पत्नी जब घर पर अकेली रहती थी, रंजीत की माँ जब घर पर नहीं होती थी, तो उसका जो ससुर था वो वहां पर उससे गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही करके धीरे धीरे दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। रंजीत को धीरे धीरे करके बहुत सारा समय हो गया था, और रंजीत का जो पिता था एक दिन कुछ गलत करने की सोच लेकर अपनी बहू के पास आता है। अब
जैसे ही उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है तो रजनी शोर मचा देती है। शोर मचाने से अगल बगल के पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं और इसके ससुर को समझा बुझा कर, डांट फटकार कर इसको वहां से भगा देते हैं। दुनिया भर की बातें सुनाते हैं कि तुम इतने बुढ़े हो गए हो, तुमको अकल नहीं है, तुम्हारी बहू है, अपनी बहू के साथ तुम इस तरीके गंदा काम कर रहे हो, ये कौन सी बात होती है। इस तरीके की वो लोग बात बोलते हैं। तो ये जो ससुर था वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो ससुर होता है फिर उसको जब मौका मिलता है फिर रजनी के पास आता है और फिर उसको छूने की कोशिश करता है। तो जो रजनी होती है फिर इसका विरोध करती है, लेकिन जब ये विरोध करती है तो फिर जोर से चिल्लाती है और मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और फिर इसके ससुर को डांट दबट कर और थोड़ा सा समझा बुझा कर इसको घर से भगा देते हैं। और जो रजनी थी ऐसे ही अपनी जिंदगी यहाँ पर जी रही थी। जो रंजीत था उसको कुछ पता ही नहीं था, ना उसको अपनी पत्नी की फिक्र थी, ना उसको अपने घर की फिक्र थी। जब दोबारा ये वाकया होता है तो रजनी सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक रही तो हो सकता है कि मेरे ससुर के माध्यम से मेरा कोई बहुत बुरा गलत काम ना हो जाए, मेरा ससुर कहीं मेरी आबरू न लूट ले। यही चिंता रजनी को सताती रहती थी। और रजनी जो थी वो अपने घर पर बात करती है, अपने माता पिता से बात करती है और बोलती है कि पापा यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, जो मेरा ससुर है वो मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता है। जैसे ही इस तरीके की बातें होने लगी तो जो रजनी का पिता था वो बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारा घर पहले भी यही था, अभी भी यही है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर पर आ जाओ, तुम अपने मायके आ जाओ। तो रजनी अपने माता पिता के पास अपने मायके में जाकर रहने लगती है। कुछ दिनों तक जो रजनी अपने माता पिता के पास जब रहती है तो जो रजनी की भाभी होती है वो रजनी से आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देती है। कहीं पानी नहीं भरा तुमने, ये कौन सी तरीका है, कहीं तुमने सही से खाना नहीं बनाया, खाना में नमक ज्यादा डाल दिया, खाने में ये हो गया वो हो गया। क्योंकि रजनी का जो परिवार था, मायका था, वो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही गरीब परिवार था। रजनी किसी तरह अपने माता पिता के साथ रह रही थी, लेकिन जब उसके भाभी से जो भाभी थी उसकी वो पसंद नहीं करती थी कि जो रजनी है वो यहाँ पर रहे और उसको हर बात में ताने दिया करती थी। जो रजनी थी, अब रजनी करे तो क्या करे। एक दिन ऐसे ही लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रजनी के माता पिता ने रजनी के जो भाई था उसके भाभी को घर से अलग कर दिया। वो लोग दूसरी जगह रहने लगे और रजनी और उसके माँ बाप अपने घर पर ही रह रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, माता पिता भी उसके बूढ़े थे। तभी अचानक रजनी की मोहल्ले की ही एक महिला थी जो स्टेशन पर चाय बेचने का काम करती थी। तो रजनी ने उससे पूछा कि बहन जी तुम क्या करती हो। तो उसने कहा कि मैं स्टेशन पर जाती हूँ, चाय बेचती हूँ, किसी तरह अपने घर चला रही हूँ बहन। तो धीरे धीरे करके रजनी बोलती कि ठीक है, मैं भी वहीं पर आपके साथ चाय बेचना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ले चलेंगी। तो वो बोलती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों लोग साथ में चलेंगे, साथ में चाय बेचेंगे, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। इस तरीके से ये बातें होती रहती हैं। अब रजनी की जो जिंदगी थी वो दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। रजनी सोच रही थी कि किसी तरह बस मैं अपना और अपने माता पिता का पेट पाल सकूं। धीरे धीरे रजनी वहां पर चाय बेचना शुरू करती है। चाय बेचकर उसको थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। अब रजनी जो थी वो अपने माता पिता का भरण पोषण किसी तरह कर रही थी। रजनी का जो पति रंजीत होता है वो तो दुबई में था, उसका तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है। वो दुबई में कुछ काम कर रहा था और वहां पर काम करते करते पैसा जोड़ता रहता था, लेकिन वहीं पर उसका वो जो एक उसकी लड़की थी, उस लड़की से उसका चक्कर था। जिस लड़की से उसका चक्कर था वो दोनों वहीं पर काम करते थे। लगभग 3 साल का समय बीत गया। 3 साल का लंबा समय बीतने के बाद वो जो लड़की होती है जो रंजीत की गर्लफ्रेंड थी, उसका किसी और लड़के से चक्कर चल रहा था। जैसे ही ये बात रंजीत को पता चलती है तो रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रंजीत को काटो तो खून नहीं। रंजीत बहुत ज्यादा परेशान होता है, उस लड़की से लड़ाई करता है, उससे मारपीट करता है और बोलता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पत्नी को छोड़ा और आज तुम मेरे साथ 4 लफ्ज़ से चक्कर चला रही, ये कौन सी बात है तुम्हारी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि देखो, मेरा काम तो ऐसे ही चलता है और मेरा काम ऐसे ही चलेगा, तुमको जो करना है वो कर लो। जब ये बात होती है तो रंजीत उसको 2-3 तमाचे मार देता है। जैसे ही वो उसको तमाचे मारता है, ये रोते रोते वहां से निकल जाती है और अपने जो उसके 3 बॉयफ्रेंड से उनको बता देती है। उनसे बोलती है कि इस आदमी को मारना है,
इसलिए मुझको मारा है। तो वो जो उसके 3 बॉयफ्रेंड थे वो आते हैं और रंजीत जैसे ही अपने ऑफिस से निकल कर बाहर जा रहा होता है, रास्ते में उसको पकड़कर रंजीत को पीट देते हैं। और रंजीत जब वहां पर मार खा जाता है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं और रंजीत सोचता है एक ये ऐसी लड़की, इतनी बेवकूफ सोरिया, जिसके लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, आज ये 4 लड़कों से चक्कर चला रही है, जिसमें एक मैं भी हूँ और एक मेरी पत्नी जो कितनी सुंदर, कितनी भोली, जो मेरे सिवा और किसी के बारे में सोचती नहीं थी, मैं उसे छोड़कर यहाँ पर आकर दुबई सेट हो गया। धीरे धीरे वो पैसा वहां पर इकट्ठा करता है और जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो फ्लाइट पकड़ता है और दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाता है। दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है। अब चूंकि वहां से अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ता है और गांव के लिए चल देता है। अब धीरे धीरे रेलगाड़ी छुक 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 करती हुई उसके डेस्टिनेशन पर पहुंच रही थी। वही डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले 2-3 स्टेशन पहले जहां पर एक सिग्नल नहीं मिलता है तो वहां पर ट्रेन रुक जाती है। अब यहाँ पर ट्रेन काफी देर से रुकी थी तो रंजीत ने सोचा क्यों ना यहाँ पर टहल लिया जाए, क्योंकि लंबा सफर करके रंजीत आया था और थोड़ा सा थका भी था। और जैसे ही स्टेशन पर टहल रहा था, टहलते टहलते तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, चाय 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 चाय। जैसे ही आवाज सुनता है तो उसको लगता है कि ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है और वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो जो लड़की होती है, ये लड़की भी बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है कि, और उसके मुंह में कोई भी सवाल नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसके हाथ में केतली होती है और दूसरे हाथ में डिस्पोजल। अब वो लड़की इसको देख रही थी और रंजीत इस लड़की को देख रहा था और जैसे ही इन दोनों को होश आता है एक झटका सा लगता है और ये रजनी थी जो इसकी पत्नी थी और जिसको 3 साल पहले ये छोड़कर दुबई चला गया था। अब दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये जो रजनी होती है ये तुरंत इसके पैर छू लेती है। जैसे ही पैर छूती है तो रंजीत भावुक हो जाता है बहुत ज्यादा और उसको उठाकर अपने गले से लगा लेता है। दोनों के अश्रु की धारा बहने लगती है। रंजीत भी अपने किए पर पछता रहा था और जो रजनी थी उसको इतने दिनों के बाद अपने पति को देखा, वो भाव विभोर हो चुकी थी। रजनी जो बिल्कुल अपने जीवन में परेशान थी, टूट चुकी थी, रंजीत को जब वो देखती है तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। रंजीत उसका सामान उठाता है, उसको वहां से लेकर उसकी दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद देखता है कि वहां पर रजनी का एक छोटा सा स्टॉल था। उसमें एक छोटा सा स्टोव रखा था, कुछ चाय के जो बिस्कुट और ये सब टोस्ट, नमकीन, ये 2-4 चीजें रखी थी। किसी तरह वो अपना गुजर बसर कर रही थी। रंजीत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और रजनी जो थी वो अपने पति के गले लगी हुई थी और बस रोती ही जा रही थी। और पूछता है रंजीत पूछता है कि आखिर तो ये हालत कैसे हुई, तुम तो घर पर थी, घर में माता पिता सब कुछ थे, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी ये हालत हुई। तो उसने बताया कि देखिए, आपके जाने के बाद आपके जो पिताजी थे वो मेरे ऊपर अत्याचार करने लगे, मुझ पर गंदी नजर रखने लगे। 2 बार 3 बार तो मैंने उन चीजों को सहा, लेकिन जब मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आबरू क्यों ना लुट जाए तो मैं अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद मेरी जो भाभी थी, मेरी भाभी मुझको पसंद नहीं करती थी और मेरी भाभी से आए दिन मेरा झगड़ा होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मुझसे तानेबाजी, लड़ाई, दुनिया भर के फसाद करती थी। मेरे माता पिता ने मेरे भाई को घर से अलग कर दिया, वो लोग अलग रह रहे हैं और मैं अपने माता पिता को उनका पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए ये कर रही हूँ। और वो बेचारी रोती जा रही थी और इस तरह बताती जा रही थी और बोल रही थी कि कुछ दिन पहले मेरे माता पिता भी मर चुके हैं और जो मेरा भाई है उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। अब रंजीत बोलता है कि इतना बड़ा कांड हो गया और तुमने मुझे संपर्क करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। तो रजनी बोली कि यार देखो, आप तो मुझे छोड़कर ही चले गए थे, मुझे क्या पता कि आप कभी मुझे मिलोगे। मैंने तो सोचा कि आप जिस लड़की के साथ थे शायद अब वही आपकी जिंदगी बन चुकी है और मैं अपना किसी तरह जीवन बिता रही थी। अब जो रंजीत होता है वो उसको लेकर अपने घर जाता है और घर जाने के बाद उसके जो सास ससुर होते हैं, सास ससुर से यानी कि अपने माता पिता से बोलता है कि पापा आपने बहुत गलत किया, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। जो उसका बाप था वो भी
अपने बात पर शर्मिंदा हुआ और अपने आपको कोसने लगा कि हाँ बेटा, गलती तो मुझसे भी हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, बहक गया था, ऐसा समय था। खैर, उसके बाद ये पूरा परिवार गले मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं सभी लोग। और जो उसका पिता था वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा गिलानी और पछतावा कर रहा था। अब जो रंजीत होता है वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर शिफ्ट हो जाता है और फिर से रजनी के साथ वहां पर चाय बेचने का काम वो भी शुरू करता है। और रजनी से कहता है ठीक है, अब तुम भी चाय बेचो और मैं भी चाय बेचूंगा। और जो रजनी थी और जो रंजीत थे, ये दोनों मिल जाते हैं, पूरा परिवार एक हो जाता है। अब रंजीत और रजनी एक हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के लिए युगों युगों तक, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता दोबारा फिर से बना लेते हैं। रंजीत और रजनी मिलकर चाय बेच रहे थे और अपना परिवार का पेट पाल रहे थे। दोस्तों, इस तरह करके एक भटका हुआ नौजवान, एक भटका हुआ रंजीत, एक भटका हुआ लड़का जो वापस आता है और अपनी पत्नी को, जिसने पत्नी व्रता धर्म निभाया और उसने किसी और के साथ चक्कर नहीं चलाया। रजनी जैसी लड़कियां जो होती हैं वो घर और परिवार को लेकर चलती है, ऐसी लड़कियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। सलाम है उस रजनी को और सलाम है उस रजनी की कर्तव्य निष्ठा को जिसने पूरा परिवार बचा लिया। अगर रजनी कहीं बहक गई होती तो ना रंजीत रजनी को मिलता, ना रजनी रंजीत को मिलती। दोस्तों, ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी और रजनी ने अपने पति को दोबारा अपनाकर सही किया या नहीं किया, ये राय अपनी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं इस तरह की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।